नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसएससी का फॉर्म देखिए आ गया है और कुछ दिन में आपका फॉर्म जो है भरा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग का कमेंट ये आ रहा था कि सर बिहार एसएससी का जो हमारा इंटर स्तरीय का फॉर्म आया हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराइए। तो आप इस बात को समझिए कि मार्केट में अभी ऐसा कोई सेट आपका नहीं आया हुआ है, जो कि आपको भी पता है। और अभी देखिए दिसंबर में हमारा जो है रोशन सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया था बिहार एसएससी का, जो हमारा फॉर्म आया हुआ था। तो आज हम इसी का किताब का देखेंगे, ठीक है। और सेम आपका सिलेबस है, कोई सिलेबस में आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस किताब को देख करके मतलब एक होता है ना कि मतलब इंटर स्टडी का दिसंबर में हमारा, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप इस किताब को भी देख करके अपना स्कोर आंक सकते हैं कि आखिर हमारा स्कोर अभी कितना है और अभी हमको कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग भी देखने को मिलेगा। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि ये आपका सेट नंबर 1 है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तभी हम इसके आगे प्रैक्टिस सेट जो है आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। बहुत सारा आपको प्रैक्टिस सेट करवाना है बिहार एसएससी से संबंधित। तो आपको करना क्या है कि वीडियो पे लगे रहना है और एक एक सेट को देखना है और कोशिश करना है कि हमारा जो है अच्छा खासा एग्जाम में स्कोर हो पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब लोगों से वे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपका सेट नंबर 1 है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो का दोस्तों टारगेट जो हमारा है लाइक का कम से कम 500। अगर आप 500 लाइक पहुंचाते हैं तो आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। एक ही क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है इस प्रैक्टिस सेट से, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा देखिए प्रश्न क्या है, बोलता है, पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। इनमें से कौन सी हमारा महासागरीय धारा है जो हिंद महासागर से संबंध रखता है। तो अगुलहास धारा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। अब इसको समझते हैं कि देखिए एक हमारा होता है गर्म जलधारा होता है और एक हमारा होता है ठंडी जलधारा, है ना। तो आप इसको समझिएगा। जैसे एक आप लेब्राडोर जलधारा से आप पूछा जाए तो आप मारिएगा ठंडी जलधारा। एक हमारा होता है फ्लोरिडा जलधारा, ये आपका हो जाएगा गर्म जलधारा। ये सब अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। अगला है कि बौद्ध ग्रंथ मजजिम निकाय किस भाषा में है। अगर हम मजजिम निकाय की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक कौन है, तो महात्मा बुद्ध थे। जो उनका जन्म की बात करते हैं तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 BC बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, पाली। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हमारा तीसरे का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 का क्लाउज आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन की शक्ति जो है दिया गया है। राज्य वित्त आयोग की जो नियुक्ति होता है वो राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। ये पॉइंट को आपको अच्छे से नोट करना है। अगर हम राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं कौन से आर्टिकल में है, तो ये आपको हो जाएगा 280 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो कि ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो दोस्तों यह जो आपका माना जाता है स्वीडन 1809। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुच्छेद 19 के क्लाउज AC में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है। सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है। आंसर हमारा हो जाएगा 97वां संशोधन अधिनियम 2011। ऑप्शन नंबर हमारा 5वें का डी सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि 18 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या हमारा इसमें सही होगा बताइएगा। तो इसका ऑप्शन आपको हम बता देते हैं। देखिए इसका आंसर हमारा उपयुक्त तो सभी दिया गया है। जैसे बोल रहा है दोस्तों कि इसमें कि इस रिपोर्ट के यानी इस ऊपर कर लेते हैं, बोला कि इस रिपोर्ट की सूची में 146 सदस्य देशों को जो है शामिल किया गया है। विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में जो है फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। और तीसरा की बात करते हैं तो इस सूची में जो है भारत जो है 136वें स्थान पर है। अगला हमारा है कि थांगटा मार्शल आर्ट जो है किस राज्य से संबंध रखता है। तो यह आपको रखता है दोस्तों, आप अच्छे से याद रखेंगे। सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर हमारा 7 का
बी सही आंसर हो जाएगा। एक हमारा जो होता है जो बहुत ज़्यादा फेमस दोस्तों, जैसे पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं तो लाठी खेला, ये आपका पश्चिम बंगाल से संबंध रखता है। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब का हमारा हो जाएगा गटका, क्या हो जाएगा, गतका हो जाएगा। और केरल की बात करते हैं तो कलाटी पट्टू, कलाटी पट्टू जो है हमारा केरला का है। अगला है कि गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध है, गोपेन खान, तो ये आपका प्रसिद्ध होता है दोस्तों किसके लिए है, तो टीन की खान के लिए, टीन की खान, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं जिसे किम्बरले जो दिया गया है, किम्बरले, तो किम्बरले दोस्तों हमारा जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए है प्रसिद्ध, हीरे के लिए। रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा मैनर हिम रेखा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना जरूरी है, जो कि 49वीं अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका कनाडा हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर हम हिंडनबर्ग की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी पोलैंड। और जो मेंडेसिन रेखा दिया गया है इसका उत्तर हो जाएगा कनाडा अमेरिका। ये सब आपके लिए एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो 8.6% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 10 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बथुकम्मा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, बथुकम्मा उत्सव, तो यह आपको देखने को मिलता है दोस्तों तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो बहुत ज़्यादा आपके लिए जानना जरूरी है, जैसे आपका केरला की बात करते हैं, केरला में जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है जैसे पोंगल हो जाता है, अटुकल हो जाता है और थेयम उत्सव, ये हमारा केरला से संबंध है ना। और अगर हम नागालैंड की बात करते हैं तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है हमारा नागालैंड राज्य से संबंध रखता है। वही अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु से तो पोंगल फेस्टिवल दोस्तों जो है हमारा तमिलनाडु से संबंध रखता है, पोंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, तो बिहार में जल मंदिर की बात करते हैं तो ये आपको पावापुरी में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। देखिए पावापुरी में दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो जल मंदिर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जैन का तीर्थ स्थल है, जैन का तीर्थ स्थल है। आगे है कि जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता जो है किसने किया था। अगर हम स्त्री संघ की अध्यक्षता की बात करते हैं तो पुष्प चूला हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली में बना हुआ है, ये कौन सी शैली में बना हुआ है, तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागर शैली, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार एसएससी जो आपका इंटर स्तरीय का फॉर्म आ गया है उसके लिए क्या है कि टेलीग्राम पे एक प्रैक्टिस सेट ग्रुप बनाया गया है, उसमें आपको डेली सुबह 7 बजे जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा डिस्कशन के साथ। अगर आपको ज्वाइन होना है, अगर आपको सेट लगाना है, एग्जाम में बेहतर स्कोर करना है तो हमसे ज्वाइन हुए, क्योंकि देखिए हमसे क्या है कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और जो पहला हमारा बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत लोग ज्वाइन होकर अपना सेट लगाते थे। तो आप भी ज्वाइन होकर अपना सेट लगाइए और बेहतर वे में लगाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर क्या करेंगे, बिहार एसएससी लिख करके मैसेज कर देंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों या निकायों दोनों के विरुद्ध जो है जारी किया जा सकता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा देखिए 15 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा दोस्तों, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है, गलत के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें देखिए दिया गया है डोमिंग पायस तुर्की, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। डोमिंग पायस तुर्की नहीं, पुर्तगाल का यात्री था। बाकी नूनिच की बात करते हैं तो पुर्तगाल सही है, मार्को पोलो इटली सही है, और निकोलो डी कोंटी की बात करते हैं तो हमारा इटली सही दिया गया है। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर जो है कौन बना है, अगर हम 74वें की बात करते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा राहुल श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है मकर रेखा पर स्थित नहीं है, मकर रेखा पर स्थित नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उरुग्वे दोस्तों मकर रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, तो लंदन में देखने को मिलता है दोस्तों, लंदन में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, तो इसका आंसर हमारा 20 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चोल हो जाएगा दोस्तों, चोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
अब बात करेंगे कि चोल के जो है संस्थापक कौन थे, तो विजयालय जो कि 850 से 87 हो जाएगा। और राजधानी की बात करते हैं तो तंजौर या फिर तंजावुर हो जाएगा। संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? संत तुकाराम कौन से शासक या फिर समकालीन थे शासक के? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा शिवाजी। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्या बोल रहा है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण या फिर प्रथम बार आक्रमण जो है कब किया था? पहली बार आक्रमण तो ये किया था दोस्तों 1532 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा 22 का ए सही उत्तर हो जाएगा। हुमायूं के चुनार के किले पर आक्रमण के समय यह किला जो है अफगान नायक शेर खां के यानी शेर शाह खां के अधीन था। पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी तो ये बने हैं दोस्तों देवेंद्र झांझरिया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? इसमें हमारा सही कौन सा है? तो देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित हुआ, वह युद्ध के मध्य जो है दिवंगत हुआ। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ये सही हो जाएगा 24 का। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर, बोला कि पेटागोनिया मरुस्थल जो है कहाँ पर अवस्थित है? पेटागोनिया मरुस्थल तो ये आपको देखने को मिलता है अर्जेंटीना में। कहाँ पे? अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं उत्तरी अफ्रीका के बारे में तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और बात करेंगे दोस्तों जो हमारा फेमस होता है, जैसे कालाहारी की बात करते हैं तो बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा। अगला कि बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में अवस्थित है? ताबो मठ तो यह आपको देखने को मिलता है स्पीति घाटी। स्पीति घाटी ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं। 27 का आंसर हमारा क्या होगा? देखिए, बात करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अध्यक्ष हैं प्रारूप समिति के। और HC मुखर्जी की बात करेंगे दोस्तों तो उपाध्यक्ष हैं संविधान सभा के। TT कृष्णाचारी की बात करते हैं तो अध्यक्ष हैं प्रारूप समिति। और राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो अध्यक्ष थे संविधान सभा के। यानी आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की आकलन किसने किया था? देखिए, राष्ट्रीय आय की आकलन की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 28 का डी हो जाएगा। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास जो है दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में किया गया था। अगला है कि इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि भेड़ाघाट का कौन सा जलप्रपात जो है स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा धुआंधार। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन तो देखिए, अंगोरा ऊन की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपको हो जाएगा खरगोश से। किससे? खरगोश से। ये सब आपका क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, जो कि आपको अच्छे से देखना चाहिए। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? किसका माप है बताइए, किसका माप है? तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 32 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे के सही सुमेलित युग्म का चयन आपको करके बताना है कौन हमारा इसमें सही दिया गया है। तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन ये हमारा दोस्तों जो है सही दिया गया है 33 नंबर का। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है आधारित है किस पर? ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये आपका आधारित है एक देववाद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 110 में, आर्टिकल 110। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ जो है किस क्षेत्र में है? ये कौन से क्षेत्र में है दोस्तों? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा संविधान में संशोधन करने के विषय में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 36 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा की शक्तियाँ के बराबर हैं। तो नोट कीजिएगा। थॉमस कप 2022 का उपविजेता जो है कौन बना है? थॉमस कप आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा।
अगला है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था या फिर क्या है। तो इसका देखिए थीम पूछ रहा है, तो इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कोसी नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा गोसाई थान की चोटी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम छोटा नागपुर पठार की बात करते हैं तो पुनपुन हो जाएगा, जो कि गंगा नदी हो जाएगा, जो कि इसका संगम स्थल है। ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। वर्ष 2023 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष, इसका आंसर हमारा हो जाएगा नारायण प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ, जिसके जो अध्यक्ष बने थे नारायण प्रसाद थे तथा कृष्ण सिंह इसके एक अन्य प्रमुख नेता थे। ठीक है। फुलवारी में अगर हम बात करते हैं तो मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए सरिया नामक संस्था का गठन किया गया था। इमारत ए सरिया। 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों महाजनों के द्वारा जो है ऊंची ब्याज दर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 41 का डी सही उत्तर हो जाएगा। 1875 दक्कन दंगा। दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया है? अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा तुगलक। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम तुगलक वंश की बात करते हैं तो जो इसका शासन काल रहा है 1320 से लेकर के 1414 तक दोस्तों इसका जो है शासन काल रहा है तुगलक वंश का। ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। और सबसे लंबी अवधि रहा है तुगलक वंश का, सबसे कम अवधि रहा है दोस्तों खिलजी वंश का। अगर हम खिलजी वंश की बात कर लेते हैं तो 1290 से लेकर के और 1320 तक था। 1320 तक था। दोनों को याद रखें क्योंकि कभी ज़्यादा पूछा गया है तो कम भी पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। बोला कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? सही आंसर हो जाएगा काका साहेब कालेकर हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा काका साहेब कालेकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करते हैं तो भगवान लाल साहनी, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करते हैं तो हर्ष चौहान। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित वाद अर्थात PIL की शुरुआत हुई उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन था? तो उस टाइम पूछ रहा है दोस्तों। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा PN भागवती। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? भाग दिया गया है, दूसरा हमारा जो है विषय दिया गया है। गलत हमारा कौन सा है? देखिए अगर हम बात करते हैं भाग 4 के बारे में तो आपात उपबंध यही हमारा गलत हो जाएगा। भाग 4 की बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारा हो जाएगा। बाकी भाग 1 जो है संघ और राज्य विकास क्षेत्र सही है। भाग 2 जो है हमारा नागरिकता सही है। और भाग 3 की बात करते हैं तो मूल अधिकार इसमें आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के आकर्षण से बनती है। आंसर हो जाएगा ज्वार भाटा। ऑप्शन नंबर बी। अब इसको समझिएगा। देखिए पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति जो है प्रमुख कारण बनता है। मिजोरम में स्थित जो कि फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा नीला पर्वत उद्यान। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि किस कोयले में, एक सेकेंड, बोला कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा जो है अधिकतम होती है? कार्बन की मात्रा सबसे अधिक देखने को मिलता है तो एंथ्रासाइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। इसमें करीबन अगर हम कार्बन की मात्रा की बात करते हैं तो 80 से लेकर के दोस्तों हमारा जो है 95% आपको कार्बन की मात्रा देखने को मिलता है। अगला कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? तो समान वायुमंडलीय दबाव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पर स्थित है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं तो ये आपको पटना में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अब वही अगर हम पोर्ट ब्लेयर की बात करते हैं तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है पोर्ट ब्लेयर में है।
और हैदराबाद की बात करेंगे तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। एक हमारा जो है नागपुर दिया गया है, तो नागपुर में देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपको नागपुर में देखने को मिलता है। तो चारों ऑप्शन को क्लियर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? सेल का पावर प्लांट भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं, कोशिका का इंजन भी कहते हैं, इसको भी आप नोट कीजिएगा। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, कठोर जल उपयुक्त नहीं है। देखिए 1 2 3 4 हो जाएगा दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो सभी हमारा इसमें सही है। तो पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, उसके बाद बॉयलर्स में प्रयोग के लिए और फसल के सिंचाई के लिए। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जो है विद्यमान है? कौन सा प्रोटीन दोस्तों हमारा जो है विद्यमान है? तो क्रिएटिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए यह हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और तथा उनके संकुचन को प्रेरित भी करता है, प्रेरित भी करता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? 54 नंबर बोला कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। अगर हम पायरोमीटर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर, तो यह आपका हो जाएगा उच्च ताप। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए पायरोमीटर के द्वारा जो है दूर की स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है, जैसे सूर्य का ताप मान सकते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो होता है कौन से कलर का? ब्लैक बॉक्स का। तो इसका आंसर हमारा देखिए 55 का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नारंगी कलर का होता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे कि नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, तो स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। मानव के लिए शोर की सहन सीमा जो है करीब करीब कितनी होती है? तो कितना वो सह सकता है डेसिबल में पूछा गया है। तो 57 का सही आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 85 डेसिबल, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए WHO के अनुसार जो है 85 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि जो है मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि बोला कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? यह कौन से कारण से होता है? तो जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस की दूरी होगी, उसके फोकस की दूरी होगी तो 50 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 59 का सी सही आंसर हो जाएगा। P बराबर 1/f। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा देखिए 60 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तांबा। तांबा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह संयुक्त रूप से अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के लिए दोस्तों यहाँ पे निर्माण में होता है। अब सूची 1 को सूची 2 में जो है मिलान करके बताना है। चलिए मिला लेते हैं। अगर हम सामान्य लवण की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। अम्लीय लवण की बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। क्षारीय लवण की बात करते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, और द्विक लवण की बात करते हैं तो फिटकरी हो जाएगा। यानी आंसर आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में जो है प्रयोग होते हैं? जैव उर्वरक के रूप में दोस्तों प्रयोग होते हैं, तो धान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि प्लवनमान गीत जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? आंसर हमारा हो जाएगा बारबरा मैक्लिटॉफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है? दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, तो कठिनाई होती है दोस्तों क्या चीज़ देखने में कठिनाई उनको होती है? तो ये आपका हो जाएगा पास की वस्तु जो है स्पष्ट देखने में उनको जो है दिक्कत। सेम देखिए उल्टा होता है, जैसे अगर जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ है तो दूर की चीज़ नहीं देखेगा, जिसको दूर की निकट दृष्टि दोष हुआ है वो नज़दीक का नहीं देखेगा। ठीक है। अगला है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? अल्जाइमर। आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। डायबिटीज
से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने यानी सैंपल में होता है क्या? तो उनके अगर सैंपल की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा जैसे सुक्रोज हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा और फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ये सभी आंसर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी हमारा गलत कौन सा है? अगर हम गलत की बात करते हैं तो ऑक्सीकारक दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आगे की एक सेकेंड बोला कि पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है तो उच्च संचालन शक्ति। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि जो दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उसके वेगों का अनुपात क्या होगा? उसके वेगों का जो अनुपात होगा दोस्तों 69 का ऑप्शन का, तो ऑप्शन आपका होगा 2:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसमें देखिए दोस्तों हमारा जो है 1, 2, 4 सही दिया गया है, पढ़ लेते हैं कि जब गोला मध्य स्थिति से गुजरता है तब त्वरण जो है शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्रदान करता है। चौथा है कि सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ जो है कम होता जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? लिपिड्स का जो पाचन है किसकी उपस्थिति में होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2, यानी पित्त अम्ल हो जाएगा और लाइपेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। डॉक्टरों द्वारा जो है एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, ऐसा क्यों? मतलब किस वजह से वह नहीं गिरता है? तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा यानी तल के अंदर रहती है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? आर्थोप्लास्टी क्या है? तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो कूल्हे का जोड़ प्रतिस्थापन है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आखिरी हमारा प्रश्न है 75 नंबर, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है तो आंसर हमारा हो जाएगा सोडियम नहीं है, बाकी कैल्शियम है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है। इसके आगे देखिए हमारा मैथ्स का प्रश्न दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, एक बार आप फिर से लिख लीजिए। ये रहा 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसएससी लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से ज्वाइन होना है। और सेट जो है आपको 7 बजे सुबह ही मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।